विश्वेश्वर प्रश्न 5 विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। विश्वेश्वर कौन है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। पत्नी की मृत्यु का आघात उनके हृदय पर लगा हुआ है। वे उदास तथा निराश रहते हैं। उनका मन किसी काम में नहीं लगता। विश्वेश्वर अपने दुख में इतना डूब गए हैं कि वे श्यामू की मनोदशा पर ध्यान नहीं देते हैं और बाल मनोदशा का ज्ञान भी नहीं रखते। वे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं। चोरी जैसी बुरी आदत से वे श्यामू को दूर रखना चाहते हैं, व उसे मारते भी हैं। वे संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं। श्यामू की बात भोला के द्वारा सुनकर वे फटी पतंग को उठाते हैं और उस पर लिखा काकी पढ़कर स्तब्ध रह जाते हैं। विश्वेश्वर ने श्यामू को क्या दंड दिया और क्यों? विश्वेश्वर ने श्यामू को थप्पड़ मारे तथा कान भी मसले, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र चोरी करना सीखे। अगर वह आज चोरी करता तो बड़े होकर भी वह चोरी करना सीख जाता और एक चोर बन सकता था, जिससे उसे जेल हो सकती थी। इसी भय से उन्होंने उसे दंड दिया। वे नहीं चाहते थे कि वे चोर बने। प्रश्न गा, क्या आपकी दृष्टि में श्यामू अपराधी था? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, मेरी दृष्टि में श्यामू अपराधी नहीं था। यदि विश्वेश्वर ने उसकी बात को समय से सुन लिया होता, उसे पतंग मंगा कर दे दी होती, उसकी बाल मनोभावनाओं को समझा होता, तो वह कभी भी उनकी जेब से चवन्नी और रुपया निकालने जैसा अपराध नहीं करता। वह उसका अपराध नहीं था, वह उसका भोलापन था। उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा किया। ये स्वाभाविक रूप से किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तभी वह चोरी करना जानता है। अतः सभी बच्चों के समान श्यामू की आवश्यकता को समय रहते यदि पूरा कर दिया जाता तो वह कभी भी पैसा नहीं निकालता। बच्चे, आप लोग अपनी दृष्टि से भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में वो अपराधी हो सकता है, मेरी दृष्टि में वो अपराधी नहीं है, इसलिए मैंने अपना उत्तर दिया है। प्रश्न घा, इस अवतरण के आधार पर विश्वेश्वर की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। इस अवतरण के आधार पर विश्वेश्वर को बहुत गुस्सा आया। वे बड़े गुस्से में कोठरी में प्रवेश किए। बच्चों के पास पतंग देखकर वह क्रोधित भी हुए। उन्होंने भोला को डांटा और श्यामू को मारा भी। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह किस कार्य हेतु चोरी की गई, किस कार्य हेतु उनकी जेब से पैसा निकाला गया, और पतंग पर काकी लिखा देखकर वह हतप्रभ रह गए और स्तब्ध और हैरान खड़े रह गए। तब उनकी समझ में आया कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के लिए दुखी हूँ, उसी प्रकार या मुझसे भी अधिक ये छोटा बालक अपनी माँ से मिलने के लिए उत्कंठित है। उस समय उनके मुंह में कोई शब्द नहीं थे जिससे या तो वह अपने पुत्र से मारने के लिए क्षमा याचना करते या वह अपनी स्वयं की गलती को महसूस कर पाते। वह उस समय हतप्रभ थे, हैरान थे, मूक थे।